आर्या श्रीमती दुलारी श्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको DLED 4th सेमेस्टर में पेपर फर्स्ट आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्यापूर्व संबोधन क्षमताओं का विकास पेपर पर आज हम भाषा शिक्षण की समस्याएं टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको गणित की संक्रियाएं जिसमें 4 मूल संक्रियाएं जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इकाई, दहाई, सैकड़ा और स्थानीय मान के निर्धारण के बारे में चर्चा किया था। आज हम भाषा शिक्षण की समस्याएं, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस पेपर का और इस पेपर से संबंधित ये वीडियो भी आपका लास्ट वीडियो है। तो साथ साथ में आप अपने नोट्स को भी प्रिपेयर कर लेंगे जिससे कि आने वाली परीक्षा में ये आपके लिए लाभदायक हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भाषा शिक्षण की समस्याएं, ये आज आपका इस पेपर का लास्ट टॉपिक है। भाषा का शिक्षण यह सरल कार्य नहीं है। इसमें पर्याप्त धैर्य तथा निरंतरता से छात्र और अध्यापक को कार्य करना चाहिए। भाषा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अभ्यास बहुत ही जरूरी है। भाषा शिक्षण के विषय में महर्षि पतंजलि ने कहा था कि छात्र अध्यापक रुचिपूर्वक अभ्यास करें, निरंतर अभ्यास करें और अभ्यास में बाधक तत्वों के प्रति वैराग्य भाव रखें। प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण में 3 पक्षों को मूलतः ध्यान में रखा जाता है: पठन, लेखन और व्याकरण। तो एक अध्यापक को भाषा सिखाते समय छात्रों को पहले पढ़ने का ज्ञान कराता है, उसके बाद छात्र को लिखना सिखाता है और फिर बाद में व्याकरण संबंधी ज्ञान को कराता है। साथ ही व्याकरण संबंधी कमियों से छात्रों को अवगत भी कराता है। भाषा शिक्षण में आने वाली समस्याओं को एच पामर ने बताया है। एच पामर का शब्द है, ध्यान दीजिएगा, कि भाषा सीखना एक स्वभाव बनाने की प्रक्रिया है और यह ऐसी प्रक्रिया है
जिसके द्वारा हम अपनी आदतों में नए नए परिवर्तन करते हैं। हिंदी भी एक भाषा है और हिंदी भाषा जो है वो प्रदेश के लोग हिंदी को सरलता से सीखते हैं। हालांकि हिंदी जो है अन्य भाषाओं से बहुत ही कठिन भाषा है और इसके बहुत सारे नियम हैं। तो प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण में आने वाली समस्याओं को मुख्यतः हम इस प्रकार से 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्याएं, दूसरा है मनोवैज्ञानिक समस्याएं, तीसरा है शारीरिक समस्याएं और चौथा है सामाजिक समस्याएं। आइए बारी बारी से चारों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्याएं। भाषिक समस्याएं प्रायः जो है वो व्याकरण के अधूरे ज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं और छात्रों को व्याकरण का सही और सार्थक ज्ञान कराना जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है। भाषिक समस्याएं जो प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण में आती हैं उनमें से कुछ प्रकार ये है, जिसमें सबसे पहले है लिपि की अज्ञानता। हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी है, तो देवनागरी का ज्ञान होना चाहिए। अगर हिंदी भाषा सीख रहे हैं तो जो देवनागरी लिपि है उसका ज्ञान जो है वो होना चाहिए। इसके अभाव में छात्र अशुद्धियां करते हैं। मुख्य रूप से छात्र अंग्रेजी की तरह हिंदी में भी शिरोरेखा खींचने जैसी गलती करते हैं। अब इसका समाधान क्या होगा कि सबसे पहला समाधान तो ये है कि छात्रों को अक्षरों की जो बनावट है उसका जो घुमाव है और लेखन संबंधी जो उनका कौशल है उसका अभ्यास कराना चाहिए। और दूसरा ये है कि अशुद्धियों को शुद्ध करते हुए शिरोरेखा खींचना चाहिए और साथ ही अपनी जो मातृभाषा देवनागरी है उस देवनागरी लिपि का उनको अभ्यास कराना चाहिए। दूसरा है व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान। व्याकरण का ज्ञान निरंतर अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जाता है। भाषा शिक्षक अपने अध्यापन के कार्य को किताबों के माध्यम से पूरा करते हैं और व्यवहार में छात्रों को व्याकरण का ज्ञान अलग से नहीं देते। इससे व्याकरण संबंधी समस्याएं जो होती हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसके समाधान के लिए अध्यापक को पाठ्यक्रम को पूरा करने के साथ साथ
व्याकरण संबंधी जो ज्ञान है उसको देना चाहिए और उसका परीक्षण भी करते रहना चाहिए। तीसरा है शब्दकोश का अल्प विकास। छात्रों में शब्दकोश का पूरा ज्ञान न होने के कारण भी एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द या दूसरे शब्द का प्रयोग भी गलत हो सकता है। शब्दकोश के कम ज्ञान के कारण छात्र अभिव्यक्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इसके समाधान हेतु छात्रों में शब्दकोश का प्रारंभिक स्तर पर शब्दकोश का प्रयोग करने की कला का ज्ञान होना चाहिए और उन्हें भाषा संबंधी वर्णक्रम का भी ज्ञान करना सिखाना चाहिए और शब्दों के प्रयोग को शब्दकोश से मिलान करके ही करना चाहिए। इसके बाद में अगला है ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं के ज्ञान का अभाव। छात्र अक्सर ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं का प्रयोग करने में गलती करते हैं जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे बुरा के स्थान पे बुरा और दिन के स्थान पर दीन, इस तरीके से लिख देते हैं। जैसे इस तरीके से दिन के स्थान पर दिन, बुरा के स्थान पर बुरा, इस तरीके से लिख देते हैं। तो हर्ष और दीर्घ मात्राओं का जब उनके पास ज्ञान नहीं होता है तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसके बाद में कि सही विराम चिन्हों के प्रयोग में गलती करना। छात्र अधिकतर विराम चिन्हों के प्रयोग में गलती करते हैं। जैसा कि मैंने इसके पहले भी आप लोगों को विराम चिन्हों के जो बताया था उसमें एक उदाहरण दिया था, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। तो इसका समाधान यही है कि सही विराम चिन्हों के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए और अध्यापकों को भी इसका अभ्यास कराना चाहिए। आइए दूसरी समस्या देखते हैं, मनोवैज्ञानिक समस्या। मनोवैज्ञानिक समस्या में सबसे पहली समस्या है निरंतरता तथा धैर्य का अभाव। छात्रों में भाषा शिक्षण के अंतर्गत निरंतरता तथा धैर्य का अभाव पाया जाता है।
जिसके कारण परेशानियां बढ़ जाती हैं। निरंतरता के अभाव में व्याकरणिक नीरसता आना स्वाभाविक है और इसके कारण त्रुटियां होती हैं और इन्हीं त्रुटियों के कारण धैर्य टूट जाता है। दोस्तों, इसका समाधान अगर हम कहें तो शिक्षण का माध्यम जो है वो खेल विधि होना चाहिए और शिक्षण की विधियों में हमेशा परिवर्तन करते रहना चाहिए और शिक्षण के समय में भी परिवर्तन करना चाहिए। पढ़ाई को बोझ नहीं बनने देना चाहिए। दूसरा है अरुचि। अधिकतर छात्र भाषा को सीखने में रुचि नहीं लेते। छात्र अधिकतर खेलने में रुचि लेते हैं और आज का समय अंग्रेजी सीखने का आ गया है। बच्चे हिंदी में रुचि नहीं लेते। मनोवैज्ञानिक इसका कारण अरुचि ही मानते हैं, जो कि आज भाषा शिक्षण की विशेष समस्या है। इसके समाधान के लिए कि अध्यापक को हिंदी में समस्त विधियों का अभ्यास करना चाहिए। नए नए शिक्षण प्रतिमान और व्यूहों का प्रयोग करना चाहिए। छात्रों के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। धैर्य रखना और नई नई कहानियाँ जो हैं वो सुनानी चाहिए। छात्रों को हिंदी के नवीन परिवेश पर आधारित ज्ञान को विकसित करने का अभ्यास कराना चाहिए। इसके बाद आता है व्यक्तिगत भिन्नता संबंधी समस्या। छात्रों की उपलब्धि के स्तर के अनुसार विषय वस्तु अलग अलग न होकर एक सा होना। प्रायः कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान नहीं रखा जाता और कक्षा के समस्त छात्रों को एक साथ पढ़ा जाता है, जिनमें सभी छात्र एक सा ज्ञान अर्जित करने में सक्षम नहीं हो पाते और यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो हैं वो पाई जाती हैं और इसी कारण कम छात्र ही बार बार सिखाने पर सीख पाते हैं। ऐसे में झल्लाहट पैदा होती है। इसके बारे में शिक्षक द्वारा प्रेरित न करें। आज प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक का उद्देश्य रहता है कि वह अपने दिए गए पाठ्यक्रम को पूरा करें। ऐसी स्थिति में अध्यापक छात्रों को अतिरिक्त समय में व्याकरण का अध्ययन तो करवाना ही नहीं चाहते। कभी कभी अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर अशुद्ध या अस्पष्ट लिखते हैं। अध्यापकों को पाठ्यक्रम के साथ साथ छात्रों को
प्रेरणा देने का भी कार्य करना चाहिए। इसके बाद में है असावधानी व शीघ्रता तथा शिक्षक का रूढ़ व्यवहार। छात्रों के प्रति रूखा व्यवहार तथा असावधानी भाषा शिक्षण में अर्थ का अनर्थ उत्पन्न कर सकती है। प्रायः अध्यापक की असावधानी तथा शीघ्रता के कारण बहुत सी बातों को छात्र ग्रहण नहीं कर पाते हैं। यह भी एक समस्या है। और एक समस्या है संप्रेषण की समस्या, कम्युनिकेशन। आज प्राय सुविधाहीन विद्यालय में ऐसी समस्याएं का होना जो है वो स्वाभाविक है। कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक होने से छात्र अध्यापक की बातों को ठीक से सुन ही नहीं पाते और कई बार अध्यापक द्विअर्थी भाषा का प्रयोग करके समस्या उत्पन्न कर देते हैं जो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसका समाधान के लिए कि अध्यापक का स्वर जो है वो सही होना चाहिए और अध्यापक को कभी भी द्विअर्थी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आइए तीसरी समस्या देखते हैं, शारीरिक समस्या। शारीरिक समस्याओं में सबसे पहली समस्या है दृष्टि दोष। अधिकतर कक्षा के अंतर्गत बहुत छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें श्यामपट्ट पर लिखी बातें अस्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसी स्थिति में वह साथ में बैठे छात्र की कॉपी को देखकर नोट करते हैं, जिससे गलतियां होना जो है वो स्वाभाविक है। तो इसके समाधान हेतु ऐसे जो छात्र हैं जिनमें दृष्टि दोष पाया जा रहा है तो उनको कक्षा में आगे बैठाना चाहिए और आँखों की जो है वो डॉक्टरी जांच जो है वो करानी चाहिए। दूसरा है त्रुटिपूर्ण अनुकरण। अधिकतर छात्र दूसरों को आकर्षित करने की भावना से ग्रसित होते हैं। वे उच्चारण को गलत रूप से बदल कर बोलते हैं और यही उनकी आदत बन जाती है। तीसरा है उच्चारण दोष। कक्षा में कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो तुतलाते और हकलाते हैं। ऐसे में कक्षा के अंतर्गत हास्यात्मक स्थिति बन जाती है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वे कहना कुछ चाहते हैं और कहते कुछ और है। ऐसा अक्सर छात्र जल्दबाजी करते हैं। अगला है श्रवण दोष। कम सुनाई देने से ऐसी समस्याएं आती हैं कि छात्र ये श और इस स इसको ख भी बोलते हैं, तो श और श में अंतर नहीं कर पाते और यह जो कारण है वो है कम्युनिकेशन का। अध्यापक प्राय जो है इस तरीके से इसका उच्चारण करते हैं कि बालक जो छात्र होते हैं वो हमेशा
असमंजस की स्थिति में बने रहते हैं। चौथी समस्या है सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्या में सबसे पहला है मातृभाषा के प्रभाव से उत्पन्न समस्याएं। अधिकतर सभी राज्यों की मातृभाषा अलग अलग है। बच्चे पर उसकी मातृभाषा का प्रभाव अवश्य होता है। मातृभाषा के प्रभाव में बच्चा शुद्ध और साहित्यिक भाषा का ज्ञान ठीक से नहीं कर पाता। अगला है जन जागरूकता की समस्या। अधिकतर झुग्गी झोपड़ी तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले बालक जो कि स्कूली शिक्षा से वंचित हैं, व्यवहारशील शुद्ध भाषा के ज्ञान से वंचित ही रह जाते हैं। गांव के बच्चे जन जागरण के अभाव में समस्याग्रस्त पाए जाते हैं। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय भाषा का प्रभाव। आज अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। अभिभावक बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, जिसके कारण बच्चा न तो अंग्रेजी और न ही हिंदी का पूर्ण ज्ञान कर पाता है। और क्षेत्रीय प्रभाव से उत्पन्न समस्या। हमारे देश के अधिकांश राज्य जो हैं वहाँ भाषा संबंधी विभिन्नता देखने को मिलती है। पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में राजस्थानी। क्षेत्रीयता के प्रभाव का ही कारण है। छात्र बल्ब को बल्ब और स्कूल को शकूल बोलते हैं। तो इसका समाधान ये है कि क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव छात्रों में हिंदी के अभ्यास से दूर किया जा सकता है। तो आज हमने आपको भाषा शिक्षण की समस्याओं के अंतर्गत भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शारीरिक समस्या और सामाजिक समस्याओं पर हमने चर्चा की। और आज यहीं पर आपका जो सिलेबस है वो यहीं पर समाप्त होता है। हमने इस पेपर के सभी वीडियो में लगभग हर एक टॉपिक को कवर करने का पूरा प्रयास किया है। यदि कोई बातें छूट भी जाए तो आप पुस्तकों के माध्यम से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। हम आशा कर रहे हैं कि यदि आपने सभी वीडियो को सही तरीके से देखा होगा तो इस पेपर को हल करने में आपको कहीं पर भी कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी और आप परीक्षाओं में अच्छे अंक को अर्जित कर सकेंगे।
और कोई भी समस्या हो तो आप उस समस्या को कमेंट के माध्यम से आप दर्ज कराइएगा और निरंतर अभ्यास आप नोट्स बना करके करते रहिएगा, जिससे परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।